बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू प्रेप क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम हरूफ तहजी में ज़े पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत सारी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। आपने इन तस्वीरों को गौर से देखना है और मुझे इनके सोच के नाम बताने हैं। ये कौन है? लंबी सी गर्दन है और हमने इसको चिड़ियाघर में देखा है। ये है ज़राफ़ा। वेरी गुड, ये है ज़राफ़ा। ज़राफ़ा। और ये क्या है? ये है ज़ंजीर। ज़ंजीर। और ये क्या है? ये है ज़िप। ज़िप। अब मैं इन तस्वीरों के नामों को तेज़ी से बोलूँगी। आपने इनके नामों को गौर से सुनना है और इसकी इब्तदाई आवाज़ को भी, और मुझे फिर बताना है आपको इसकी इब्तदाई आवाज़ में क्या सुनाई दिया। ज़राफ़ा, ज़ंजीर, ज़िप। ज़राफ़ा, ज़ंजीर, ज़िप। ज़राफ़ा, ज़ंजीर, ज़िप। ये है ज़े। बिल्कुल रे जैसा लिखता है, इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। ये है ज़े। ज़े, ज़राफ़ा, ज़े, ज़ंजीर, ज़े, ज़िप। ज़े से और भी बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं, नए नए लफ्ज़ बनते हैं, जहाँ पर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनमें ज़े शुरू में आता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें दरमियान में आता है और कुछ के आखिर में आता है। हम नए अल्फाज यहाँ पर सीखेंगे। ज़ा, ज़ू, ज़ी, ज़े। ज़िप, सब्ज़ी। देखा, ज़िप में शुरू में आया है, सब्ज़ी के दरमियान में आया है। ज़ोर, दर्जी, रोज़े, ज़मीन, ज़लज़ला, ज़मज़म, ताज़ा, ज़ेब्रा, ज़ैतून, ज़ैनब, ज़ुबान, ज़राफ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत से ऐसे अल्फाज सीखे जिनमें ज़े का इस्तेमाल होता है। अब हम कुछ जुमले पढ़ते हैं। ज़ुबैर एक दर्जी है। ज़राफ़ा सबसे लंबा जानवर है। ज़लज़ला ज़मीन को हिला देता है। ताज़ा फल खाओ। यहाँ पर हमने रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कुछ जुमले पढ़े हैं जिनमें ज़े का इस्तेमाल होता है। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को ज़े से शुरू होने वाले अल्फाज और जुमलों की पहचान करवाएं। ज़े जिन अल्फाज के शुरू, दरमियान या आखिर में इस्तेमाल हुआ है, इनकी पहचान करवाएं, जैसे दर्जी, ज़मज़म, ताज़ा वगैरह। बच्चों से हाथ की ज़ंजीर बनवाएं। सरगर्मियाँ। सरगर्मी नंबर 1, हरूफ को ज़े से मिलाएं और नए अल्फाज बनाएं। यहाँ पर हमें बहुत से नए अल्फाज बनाने के लिए दी गए हैं, लेकिन इन तमाम में ज़े नहीं है। ज़े दरमियान में लिखा है। हम इनको आपस में मिलाएंगे और इस तरह से, जैसे ये एक मिसाल दी गई है, जैसे आ, वा, ज़। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी जो हरूफ हैं उनको मिलाएंगे ज़े के साथ और एक नया लफ्ज़ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रा, रा, ज़, रा, ज़। फिर है सा, ज़, सा, ज़, न्या, ज़, परवा, ज़। तो इस तरह से हमने नए अल्फाज को यहाँ पे लिखा है। सरगर्मी नंबर 2, ज़राफ़ा की तस्वीर देखकर एक जुमला लिखें। तो हम यहाँ पर ज़राफ़ा के देखकर क्या लिखेंगे? एक जुमला। ये ज़राफ़ा है। हमने इस सफ़े पर नए अल्फाज लिखे और नए जुमले लिखना सीखा है। ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लें। हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वहाँ पर
पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, समंदर भी हैं, जंगल भी हैं, सहरा भी हैं और ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। अगर हम थोड़ा सा सफ़र तय करें तो हम पहाड़ों तक पहुंच सकते हैं, अगर थोड़ा सा और सफ़र करें तो हम समंदर तक पहुंच सकते हैं, हम मैदानी इलाकों तक पहुंच सकते हैं, जंगलात में जंगलों में तक पहुंच सकते हैं और सहरा तक भी पहुंच सकते हैं। और हमारी जो पूरी ज़मीन है ये मुख्तलिफ़ जो हैं वो अशकाल में मौजूद है, जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, समंदर हैं, जंगलात हैं, सहरा हैं, वहाँ पर हमारी पूरी ज़मीन फैली हुई है। अब पहाड़ जो होते हैं ये खुरदरे होते हैं, इनकी साख सख्त होती है और ये ढलानदार होते हैं, यानी इनकी शक्ल इस तरह से बनी हुई होती है। मैदानी इलाके खुले इलाके होते हैं, जैसे हमारा मैदानी इलाका है जहाँ पर खेत हैं, नहरें हैं और हम एक प्लेन जो हमवार सतह है वहाँ पर रहते हैं, तो ये मैदानी इलाके हैं। समंदर दूर दूर तक पानी ही पानी होता है जिसका कोई किनारा नहीं है, हमें दूर तक जहाँ तक हमारी नज़र पहुँचती है हमें पानी नज़र आता है और कोई उसकी बाउंड्री या वहाँ पर कोई पुल नहीं बने होते, तो वो क्या कहलाता है, समंदर। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे दरख्त, जड़ी बूटियाँ, जंगली जानवर, अंधेरा हो और वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लिए इतनी आसान ना हो, यानी वहाँ पे ना घर बने हुए हों, ना बिजली हो, ना गैस हो, और वो इलाके जो हैं वहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको जंगलात कहते हैं। ठीक है, और सहरा में हर तरफ हमें रेत ही रेत नज़र आती है, वहाँ पर बारिश कम होती है, वहाँ पर दरख्त नहीं होते, वहाँ पर पानी की किल्लत होती है और वहाँ पर रहने का तरीक़ाकार भी अलग है। वहाँ पे रहने के लोग जो हैं वो पानी कम में भी गुजारा करते हैं। वहाँ पर जो जानवर रहते हैं वो भी ऐसे जानवर होते हैं जो कि कम पानी पीकर भी बहुत लंबा सफ़र भी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भी पहुँचा सकते हैं, लोगों को भी पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर जो है ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है। ये है सहरा, यहाँ पर रेत ही रेत मौजूद होती है। तो देखिए हमारी एक ही ज़मीन के ऊपर हर तरह की मुख्तलिफ़ अशकाल मौजूद हैं, हमें हर तरह की ज़िंदगी से अल्लाह ताला ने नवाजा है। ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को सलाम करें, हाल हवाल पूछने के बाद दी गई तस्वीर की पहचान करवाएं। बच्चों को पहाड़, समंदर, जंगल, सहरा वगैरह के बारे में बताएं। पहाड़ों से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात जैसे सोना, चांदी, लोहा, कोयला, गैस वगैरह हासिल होता है। समंदर में हमें मछलियाँ और हीरे वगैरह हासिल होते हैं। जंगलात से हमें लकड़ी और फल हासिल होते हैं। सहरा से रेत हासिल होती है जो मकान बनाने में इस्तेमाल होती है। बच्चों से कहें कि वो ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लों पर अपने वालिदैन से बातचीत करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।